जय माता दी सभी को। तो आज हम आपको माता वैष्णो देवी का इतिहास सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। जम्मू और कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। दुनिया भर से भक्त इस मंदिर में दर्शन करने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी सती की खोपड़ी यहीं गिरी थी। श्री माता वैष्णो देवी जी की तीर्थ यात्रा हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक मानी जाती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की देवी मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तीर्थयात्रियों को कटरा से शुरू होकर लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। भवन पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को गर्भगृह यानी पवित्र गुफा के अंदर देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस गुफा में देवी तीन प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं के आकार में है, जिन्हें पिंडियां भी कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना योग्य बात है कि गुफा के अंदर कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। वैष्णो देवी का इतिहास। अधिकांश पुराने मंदिरों की तरह यह बताना मुश्किल है कि इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा शुरू हुई। इस पवित्र गुफा के भूवैज्ञानिक अध्ययन से संकेत मिलता है कि यह लगभग 10 लाख साल पुरानी है। इस पवित्र गुफा का पहला उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। यह वह समय था जब पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जीत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वहां ध्यान लगाया। यह तब की बात है जब अर्जुन ने देवी माँ को जम्बूकटक जित्याशुनित्य सन्निहित्यलय कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है आप जो हमेशा जम्बू में पहाड़ के ढलान पर मंदिर में निवास करती है। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली मंदिर और मुख्य भवन का निर्माण करवाया था, जो देवी माँ के प्रतिकृति के रूप में था। संभवतः इस पवित्र गुफा का एक और संदर्भ गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे पूर्ण मंडल के रास्ते वहां गए थे। मंदिर की उत्पत्ति। वैसे तो श्री माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति के बारे में कई संस्करण हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि मंदिर की खोज लगभग 700 साल पहले हुई थी। यह पंडित श्रीधर की एक प्रचलित कहानी के अनुसार है। कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी ने खुद पंडित श्रीधर के घर पर भंडारा आयोजित करने के मदद की थी। कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच में चली गई। देवी ने वाण गंगा चरण पादुका और अर्धकुंवारी में विश्राम किया और अंततः गुफा तक पहुंची और भैरवनाथ पूरी यात्रा में लगातार उनके पीछे चले। तब देवी उसे मारने के लिए मजबूर होगी और गुफा के बाहर ही उसका सिर काट दिया था। यह सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था। उसने माफी मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया कि इस गुफा में आने वाले हर भक्त को भैरव के दर्शन के लिए भी आना चाहिए। उसने वैष्णवी ने अपने आप मानव रूप छोड़ने का फैसला किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को चट्टान में डुबो दिया। तब से माता वैष्णवी 3 सीढ़ियां पिंडियों के साथ 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में गुफा में मौजूद है। कहानी पंडित श्रीधर से जुड़ी है, जहां
वे असहनीय दुख में डूब गए और उन्होंने भोजन और पानी लेना बंद कर दिया और लगातार माता वैष्णो देवी से फिर से प्रकट होने की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता है कि उन्हें एक सपना आया था जिसमें माता वैष्णवी ने उन्हें 3 फुट पर्वत के बीच में स्थित पवित्र गुफा में उन्हें खोजने के लिए कहा था और उन्होंने रास्ता भी दिखाया था। उन्होंने यह भी आग्रह किया था कि वे अपना उपवास तोड़ दें। उस सपने के बाद पंडित श्रीधर पहाड़ों में पवित्र गुफा की खोज में निकल पड़े और आखिरकार उससे पा ही लिया। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहां 3 चट्टानें थी जिनके ऊपर सिर रखे हुए थे। श्लोक में कहा गया है कि उसमें माता वैष्णवी अपने पूरे तेज के साथ उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने चट्टानों से परिचित करवा। इन संरचनाओं और आकृतियों के नाम से जाना जाता है।